जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। मैथ्स के अंदर समुच्चय यानी कि सेट्स वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स की डिमांड पर। एक क्लास हमारी हो चुकी है और मैंने आपको घर से करने के लिए एक्सरसाइज दी थी, तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहे तो हम इसको अब सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, सेट वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे भी अब आपके एग्ज़ाम में सवाल आने लगे हैं। बहुत पहले तो नहीं आते थे, बट पीछे के पेपर अब आप इन सालों के देखते हैं तो इससे सवाल आए हैं, तो ये टॉपिक करना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है। इसको ये जो ब्रैकेट है ये इस तरह से लगाएंगे क्योंकि करली यानी कि मंझला ब्रैकेट इसको हम हिंदी में बोलते हैं, करली ब्रैकेट यूज़ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू। आपको ए यूनियन बी यानी ए और बी का संग ज्ञात करना है। इसमें मैंने आपको बताया था क्या करना होता है। ए और बी का संग ज्ञात करते हैं। ये मानो ए है, ये मानो बी है, कुछ पार्ट इसके अंदर सेम भी आएंगे। तो संग का मतलब क्या है कि जो ए में है वो भी आपको लेना है, जो बी में है वो भी लेना है, और जो डबल बार आ रहा है ना उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें हैं आपके पास, ए और बी। इसको देखते हुए चलते हैं और हम ज्ञात करते हैं ए यूनियन बी। ये यू जैसा निशान है ना, यूनियन यानी कि संग का है। चलो सबसे पहले एक लेना है, एक ले लीजिए। दो लेना है, दो ले लिया। तीन ले लिया। फिर चार दोनों में है, तीन भी दोनों में है, एक बार ही लेंगे। पाँच ले लिया हमने, दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। छः और सात ओनली बी में है तो इनको भी हमने ले लिया क्योंकि हमको सारे ही लेने हैं। तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ए यूनियन बी। देखते हैं मिलाइए किसमें, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे ही इजी से क्वेश्चन ही इसके अंदर आते हैं, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए का मान ये दिया हुआ है और बी का मान ये दिया हुआ है, वही मान दिया हुआ है सेम जो ऊपर था, पर इस बार क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका अर्थ क्या होता है, ए और बी के अंदर जो उभयनिष्ठ है वो निकालना है। मैं एक बार चित्र बना के दिखाती हूँ आपको। ये मानो ए है, ये मानो बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ क्या होता है साथियों, ये देखिए। अभी मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ और अभी आप समझ जाएंगे। ये होता है, ये जो कॉमन पार्ट है, जो ए का भी है जो बी का भी है, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए समुच्चय का निशान बना दिया। अब आपको दोनों में है वो लेना है। अब एक से देखेंगे, एक इसके अंदर नहीं है तो एक को कट करो। बी देखते हैं तो बी इसके अंदर नहीं है, बी को भी कट करो। तीन देखते हैं, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो यहाँ पे हमारा तीन लिख लीजिए। ठीक है, चार पे आते हैं तो चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, चार लिख लेते हैं। पाँच देखते हैं तो पाँच इसमें भी है और बी में भी है तो पाँच। अब आगे छः और सात, ये ए के अंदर नहीं है, इनको हटा दो। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। तीन चार पाँच, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, ए की वैल्यू दी है एक दो तीन, बी की वैल्यू दी है तीन चार पाँच। ए माइनस बी ज्ञात करना है। ए माइनस बी साथियों मैंने आपको क्या बताया था, ये मानिए क्या है, ए है, और ये मानिए क्या है, बी। अगर आपको मैं a माइनस बी ज्ञात करने को कहूँ तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि आपको ओनली ए के एलिमेंट या अवयव चूज़ करने हैं, बी पूरा ही उड़ा देना है, और उड़ा देने का मतलब गायब कर देना है। और बी का वो पार्ट, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, बी का ये पार्ट जो ए के अंदर आ रहा है, इसको भी हटा देना है। इसको भी क्या कर देना है, हटा देना। ओनली वो पार्ट आपको लेना है जो ओनली ए का है, सिर्फ ए का, अकेले ए का। ठीक है, अब देखो एक दो तीन तीन चार पाँच, एक के अब मैं देखती हूँ इसका, तो बी का तो कुछ आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, बी का कुछ भी नहीं लेना, बी को छोड़ो, ए का पार्ट लेना है। अब एक देखो, एक लेना है या नहीं लेना, अगर ये बी के अंदर होगा तब तो नहीं ले सकते, और नहीं होगा तो ले सकते हैं। तो बी में एक नहीं मिला यानी कि एक लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, दो ले सकती हूँ या नहीं, बी के अंदर मिलेगा तब तो नहीं ले सकती क्योंकि बी माइनस करना है, और नहीं मिलेगा तो ले सकती हूँ। अब दो नहीं मिला मुझे तो दो मैंने यहाँ ले लिया। तीन का बताऊँ, तीन यहाँ मिल रहा है मुझे, मतलब तीन मैं नहीं ले सकती, इसको छोड़ो।
तो ओनली 1 और 2, ये समुच्चय बन गया 1 और 2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या मिल जाएगा आपको, बी ऑप्शन 1 और 2 वाला। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं एक बार। चित्र बना के आप आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं चीज़ें, इसलिए बेटर रहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आ गए ना, ए की वैल्यू 1 2 3 दी है, बी की वैल्यू 3 4 5 दिया है आपको, वही वैल्यू जो ऊपर दी थी। यहाँ a माइनस बी पूछा था और यहाँ क्या पूछा है, b माइनस ए। अभी चित्र बनाओ, ये a है, ये मानो b है। अब b माइनस ए देखना है, b माइनस ए का चित्र कैसे बनेगा पहले बताओ मुझे, b माइनस ए का चित्र कैसे बनेगा। b माइनस ए के चित्र में मतलब क्या करना आपको, ओनली b की चीज़ जो है, ओनली जो b की चीज़ है वो लेनी है। तो ओनली b की चीज़ यही तो है जो मैं बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, ओनली b। ए का कोई भी पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं करना, ओनली बी का, अकेले बी का पार्ट लेना है। करो, अकेले बी का पार्ट देखो तो 3 की बात करती हूँ अगर मैं, तो 3 तो इसके अंदर आ रहा है तो नहीं ले सकती, 3 छोड़ो इसको। 4 की बात करूँ, 4 इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब 4 ले सकती हूँ। ठीक है, जो अकेले बी में आए। 5 अकेले बी में है क्या, बिल्कुल ए के अंदर नहीं है, अकेले बी में है तो 5। इनको आपको लेना ही नहीं, आपको अकेला बी का जो पोर्शन है वो लेना था, 4 और 5। ये देखो सी ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, राइट हो जाता है। बिल्कुल आसान सा है ये, क्या टॉपिक हम करते ही नहीं है कभी, इसलिए कई बार क्या होता है आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, करने बैठोगे ना, तो इतना आपको ईजी लगेगा, आप बोलोगे सबसे तो ईजी टॉपिक यही था, मैम इतने दिन क्यों नहीं किया। ठीक है, अभी 5वां सवाल पे मैं आ रही हूँ। ये ए की वैल्यू दी है आपको, ये बी की वैल्यू दी है, ये सी की वैल्यू दी है। आपको क्या ज्ञात करना है, पहले तो ए यूनियन बी ज्ञात करना और उसके बाद में जो आंसर आता है उसको सी में से माइनस कर देना, सी माइनस कर देना उसके अंदर से। ठीक है, चलो पहले ए यूनियन बी ज्ञात करती हूँ मैं, ए यूनियन बी ज्ञात करूँगी मैं। ठीक है, मैं इसको एक बार मिटो देती हूँ ताकि मुझे सवाल करने को जगह मिल जाए। ए यूनियन बी मैं ज्ञात कर रही हूँ, कैसे ज्ञात करूँगी, ये देखो ए की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 1 2 और 3। ठीक है, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 4 और 5। कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू मैंने लिख ली एक बार। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब मैंने बताया है सारी ही चीज़ें लेनी होती है। यूनियन का क्या बताया था मैंने, ए, ये बी है मानो, सभी चीज़ें लेनी होती है, वही होता है यूनियन का मतलब पूरा आएगा, ये भी आएगा, ये पूरा आएगा। ठीक है, और जो कॉमन हो वो एक ही बार लिखना है। तो देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं हो तो भी एक बार तो आपको लिखना ही है, 2 भी लिखना ही है, 3 दोनों में है पर एक बार लिखेंगे इसको। ठीक है, अब मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ नहीं रहा मेरा वहाँ पे सवाल, या इसको इधर कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल इधर ही लिख देती हूँ। 4 फिर यहाँ पे क्या है 5, तो ये ए यूनियन बी का वैल्यू आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है आपको, सी माइनस करना है ना, ये देखो तो इसके अंदर से ये जो आया है इसके अंदर से सी माइनस करते हैं। सी की वैल्यू लिख लो एक बार कितनी है, सी की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 6 और 7, 6 और 7। ठीक है, तो 6 और 7 तो इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर 6 और 7 है क्या, नहीं है, नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में से अगर हम क्या करते हैं, सी माइनस करते हैं तो ये वैल्यू पूरी की पूरी आपका आंसर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 और 7 माइनस करना था, 6 7 इसमें है ही नहीं, तो ये पूरे का पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, सॉरी ये कहाँ गया, ये आपका राइट आंसर हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। माइनस करने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, मैंने माइनस करना कैसे बताया था आपको। माइनस करने का अर्थ क्या होता है, ये मानो ए है, ये मानो क्या है बी है। माइनस करने का अर्थ, ए माइनस बी का अर्थ क्या होगा, वो वैल्यू लेना जो ओनली ए में हो, जो ओनली ए में हो। ठीक है, तो वो होता है ए माइनस बी। तो ये कुछ 5 सवाल थे, एक्सरसाइज थी आपकी। उदाहरण जो था वो हम पिछली क्लास में कर चुके, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है जल्दी से क्लास देखें ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो,
पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जो नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड यस, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। 20 रुपये में आप ई बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है, जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK GS मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। 30 रुपीज़ में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।